हेलो एवरीवन। टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्ज़ाम 2024 एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो कि 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसी का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने पार्ट ए जो एमपीजीके से संबंधित था उसके 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग ब्रांच में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 क्वेश्चन जो कि 131 से 140 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं, और स्किल डेवलपमेंट के 40 क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से 90 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग के अंतर्गत इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के 91 से 100 क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस के 101 से 110 नंबर के क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस के 10 क्वेश्चन करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के 10 क्वेश्चन, और ये वाला तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला पार्ट हमने कर लिया है। सिविल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का डिस्कशन कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें जो पाठ्यक्रम एमपीपीएससी ने प्रिंसिपल ग्रेड सेकेंड डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए दिया है, फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, फ्री बॉडी डायग्राम, लामीज थ्योरम, laws of Coulomb friction, equilibrium of bodies involving dry friction, belt friction, center of gravity and moment of inertia। स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंतर्गत दिया गया है। इससे जो पाठ्यक्रम है 10 प्रश्न इससे पिछली बार भी आए थे और इस बार भी 10 प्रश्न आने की संभावना रहेगी। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेसेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग एंड टॉर्जन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक कांस्टेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, टेक्निकल ड्राइंग, ड्राइंग इक्विपमेंट एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जेशन इन ड्राइंग प्रैक्टिस, डायमेंशन स्केल्स, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये पाठ्यक्रम दिया गया है। इसके 10 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, वही हम देख रहे हैं। इसमें प्रश्न है 91 कि ए होमोजीनियस ladder of weight W is placed on a flat horizontal surface and the other end rests against a vertical wall. The length of the ladder is L, assuming that the coefficient of friction is at each contact surface is mu. The minimum possible inclination theta of the ladder with the horizontal surface corresponding to that of implementing skidding can be expressed as। इसके दो आंसर एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की में माने थे, tan थीटा 1 - 2 म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। तो इसके दो ऑप्शन सही थे, तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एट पॉइंट ए बी सी respectively on a horizontal straight rod ABC. The distance are AB are 300 mm and BC 400 mm. Neglect the self weight of the rod. The distance of a resultant force from point A on the rod ABC is at 450 mm.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l एंड रेडियस r अबाउट। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ml² ml² एंड mr² 2 thin plates of rectangular and triangular shapes are used as machine components. The base width and height of both these plates are b and h respectively. The ratio of moment of inertia of the rectangular and that of the triangular plate with respect to their bases is given by 4:1. A beam with rectangular cross section is obtained by cutting from a circular log of timber. For the rectangular beam to have strongest section in bending, the ratio of width of the beam to the depth of the beam should be बी और सी ऑप्शन इसके राइट माने थे, एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए रॉड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू suddenly applied load is the stress produced by the same load when it is applied gradually from the same level. इसका राइट आंसर ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द सेक्शन आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन? इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। इन जनरल द खालिस्तान लाइन्स शुड not be used as Khalistan lines except when it passes through center of hole. Center and dimension इसका right answer. In general, the center line should not be used as dimension line except when it passes through center of hole. Next question है the side view, top view and front view of a cylinder placed with base parallel to the horizontal plane are assume first angle method of projection. इसका राइट आंसर रेक्टेंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। यह भी दिया गया इसमें सिलेबस में दिया गया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसी का क्वेश्चन है। Orthographic projection of an object are drawn. The maximum number of possible views of this objects are used third angle method of projection. तो इसमें राइट आंसर है 6। इस तरह से 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। नेक्स्ट हम 101 से 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि जिसमें पाठ्यक्रम में है फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंसेस। इसके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए गए हैं इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेडी फ्लो सिस्टम, टाइप्स ऑफ वर्क, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इसके भी 1-2 क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में। इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन्स, 2-4 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन्स, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, बेसिक आइडिया ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है 101 नंबर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड वेपर सैचुरेटेड लिक्विड? तो इसका राइट आंसर है, ये भी सरल प्रश्न था, सैचुरेटेड वेपर इज अबाउट टू कंडेंस एंड सैचुरेटेड लिक्विड इज अबाउट टू वेपोराइज। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ओबे द कार्नोट्स थ्योरम? कार्नोट्स थ्योरम भी सिलेबस में दिया गया है, इसका बिल्कुल आपको पाठ्यक्रम को लेकर ही स्टडी करना है। पूरे प्रश्न जो हैं इसके बाहर पाठ्यक्रम के नहीं हैं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ओबे द कार्नोट्स थ्योरम, गैस टरबाइन भी पालन करता है इसका, गैस कंप्रेसर से भी, हीट इंजन भी। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर। एंथैल्पी का भी क्वेश्चन है, द एंथैल्पी
and internal energy are the function of temperature for ideal gases. Right answer. Which of the following statement is true about Kelvin, Planck and Clausius statement? तो इसका right answer virtually these are two parallel statement and are equivalent in all respect. C ऑप्शन इसका right है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. इंथैल्पी और एंट्रोपी के भी क्वेश्चन है, तो पॉइंट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डी इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द स्टैटिकल अप्रोचेस टू थर्मोडायनेमिक्स. इसका राइट आंसर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, whereas statical thermodynamics is based on the average behavior of large group of particles. Next question है low boiling point refrigerants have खाली स्थान standing pressure, whereas higher boiling point refrigerators have खाली स्थान standing pressure. तो higher lower, low boiling point refrigerators have higher standing pressure, जबकि whereas higher boiling point refrigerators have lower standing pressure. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिजर्व्ड कार्नोट साइकिल एयर कंडीशनर ऑफ 1.5 TR कैपेसिटी ऑपरेट्स विथ कूलिंग कॉइल ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस. द सराउंडिंग एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम राइजिंग टू ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन इज 54 डिग्री सेल्सियस. डिटरमाइन द COP एंड द पावर कंजप्शन ऑफ द एयर कंडीशनर. तो COP 5.54 और पावर 0.95 किलोवाट. न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इन एक IC इंजन का क्वेश्चन है कि इन IC इंजन्स हैविंग सेम सिलेंडर इनपुट कंडीशन एंड द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इफिशियंसी. तो डीजल और डुअल और ऑटो. सी ऑप्शन इसका राइट है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन ऑपरेशन ए लीन मिक्सर इज सप्लाइड. तो क्रशिंग कंडीशन, क्रूसिंग कंडीशन, ए ऑप्शन इसका राइट है. तो इस तरह से फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंसेस के भी 10 क्वेश्चन हमने देख लिए. नेक्स्ट पार्ट जो है 111 से 120 क्वेश्चन, इसमें जो सिलेबस मेंशन है बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंसेस, इसके 10 क्वेश्चन मिलेंगे हमको नेक्स्ट. इसमें पाठ्यक्रम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस, इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेसिस टर्मिनोलॉजी यूज्ड, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन, डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टी, नॉमेनक्लेचर, बेसिक ऑफ हीट ट्रीटमेंट. फिटिंग के अंतर्गत है इंट्रोडक्शन, टूल्स यूज्ड इन फिटिंग, मेजरिंग एंड मार्किंग, सेविंग, फाइलिंग, टैपिंग एंड डाई, इंट्रोडक्शन टू ड्रिल्स, वेल्डिंग, ब्राई इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क, गैस वेल्डिंग, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ शीट्स, फेरस, नॉन फेरस, स्टैंडर्ड शीट साइज एंड द देयर मेजरमेंट, टूल यूज इन शीट मेटल. मेटल कटिंग के अंतर्गत इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन, टूल्स एंड कटिंग टूल, बेसिक ऑपरेशन ऑन लेथ, ड्रिलिंग, शेपर, मिलिंग, कटिंग टूल मटेरियल, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, कटिंग पैरामीटर्स, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट. कास्टिंग पैटर्न के अंतर्गत पैटर्न टाइप्स, मोल्डिंग एंड सैंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कास्टिंग प्रोसेस एंड डिफेक्ट्स. इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10 क्वेश्चन हैं. प्लग गेज अकॉर्डिंग टू टाइप इज, इसमें इंस्पेक्शन गेज और लिमिट गेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच डिफॉर्मेशन काज्ड बाय अप्लाइड लेवल disappears upon removal of the label is called elasticity. Which of the following
इज नॉट द मेथड ऑफ फाइलिंग, तो एंगुलर फाइलिंग। टू कट एन इंटरनल थ्रेड इज कॉल्ड टेपिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग refers to resistance welding. Next question, it is commercially known as spelter, which is used as a harder filler material is brazing. Which of the following is not the type of shape according to the mechanism used for giving reciprocating motion of the ram? तो hydraulic type. In shaper machine, when n is the rpm of the bull wheel, l is the length of the cutting stroke in mm, and m is the ratio between return time to cutting time. Then cutting speed v is expressed in मीटर पर मिनट। तो इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके एमपीपीएससी ने 3 आंसर राइट माने हैं। इन गेटिंग डिजाइन वेयर आर ए इज द एडजस्टेड pouring rate, d is the density of the molten metal, and h is the sphere height. Then area of sprue base as can be found as a, b और c। इसके 3 आंसर एमपीपीएससी ने सही माने हैं। 120 नंबर क्वेश्चन को एमपीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। तो इस तरह से बेसिक नॉलेज ऑन वर्क्स ऑफ साइंस के लगभग थ्योरी बेस्ड हैं और सभी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। ये एक फॉर्मूला बेस्ड है और एक ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अब 121 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वह बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस से संबंधित है। इसके पाठ्यक्रम की बात की जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में नेटवर्क लॉ एंड थ्योरम, इसके अंतर्गत नेटवर्क लॉ और डीसी नेटवर्क, किरचॉफ्स लॉ, नेटवर्क एलिमेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम। सिंगल फेज एसी सर्किट के अंतर्गत सिंगल फेज ईएमएफ जनरेशन, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेजर डायग्राम, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, एसी सीरीज पैरेलल सर्किट, एनालिसिस ऑफ सिंपल आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, 3 फेज एसी सर्किट, जनरल रिलेशंस। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर्स, एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस लूप, इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर में है कंस्ट्रक्शनल डिटेल ईएमएफ इक्वेशन, रेटिंग इन फेजर डायग्राम ऑन नो लोड एंड लोडेड कंडीशन। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत इसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड देयर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन, पीएमसीसी डायनोमीटर एंड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, टॉर्क इक्वेशन, डायनोमीटर टाइप वाट मीटर। तो इतना पाठ्यक्रम है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में। इसके 10 क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। इस सर्टन लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टेप इज हैविंग ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 2.5 cm into 0.5 cm and has an effective resistance of 1.38 ohm, taking the value of specific resistivity 1.742 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पावर स्टेप। तो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 1000 मीटर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज 25 जूल व्हेन इट
carries a current of 0.25 ampere, what will be the value of the inductance of the given inductor? तो 800 हेनरी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन एन एसी सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? तो इसमें डी ऑप्शन, सेकेंड एक्टिव पावर कंज्यूम्ड इज 0, वोल्टेज लैग्स बाई द करंट बाई 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोडल एनालिसिस मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन KCL एंड ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइनसोडियल वोल्टेज हैज वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 18 वोल्ट, RMS वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट एंड एवरेज वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। द पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ द गिवन नॉन साइनसोडियल वोल्टेज आर 1.5 एंड 1.2 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर इज वुड वाउंड 4 पोल एंड इज सप्लाइड फ्रॉम ए 60 Hz सिस्टम। कैलकुलेट द रोटर फ्रिक्वेंसी व्हेन द स्पीड द रोटर इज 900 RPM। इसका राइट आंसर है 30 हर्ट्ज। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, ए 25 किलोवोल्ट एम्पियर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 300 volt and 50 Hz supply. When certain load is applied, it carries a current of 8.33 ampere and 8.3 ampere in primary and secondary winding respectively. The number of turns in primary and secondary will be 500 and 50 respectively. Next question है, a load of 22 kilowatt operates at 0.9 lagging power factor when connected to a 400 volt single phase 50 Hz supply. The current in the load is 61 ampere. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correct about PMCC इंस्ट्रूमेंट? यहाँ सिलेबस में भी है PMCC, तो इसमें जो राइट आंसर है थर्ड एंड फोर्थ। PMC इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल, PMCC इंस्ट्रूमेंट में हैव एडी लॉस बट नो हिस्टैटिस लॉस। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। एक RLC सर्किट का क्वेश्चन है कि ये पैरेलल RLC सर्किट है, रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, I 13 mH एंड C 40 माइक्रोफैराड। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, इसमें इनने C और D ऑप्शन इसका राइट माना हुआ है, नॉन ऑफ दी अबव, और ये 130 में। अब नेक्स्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के, इसका हमने 10 जो है MCQ हैं इसको हमने देख लिया है। आप प्लेलिस्ट में आपको ये 10 क्वेश्चन अलग से हमने एक अलग वीडियो में 10 क्वेश्चन कराए थे, तो इसके तो हमने कर लिए हैं। इसका सिलेबस इस तरह से दिया गया, इससे संबंधित ही 10 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं लास्ट हमने जो डिस्कस नहीं किया था, 10 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के। इसका पाठ्यक्रम सबसे पहले देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें है सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सर्वे, बिल्डिंग बाय लॉज, प्रॉपर्टीज इन टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक ब्रिक, सीमेंट, कोर्स एग्रीमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट, यूनिट ऑफ डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ फ्लो, मेजरमेंट, कंस्ट्रक्शन में मैनेजमेंट टेक्निक लाइक बार चार्ट, माइलस्टोन नेटवर्क, CPM पर कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेक्शन, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट ऑन वाटर एंड वेस्ट वाटर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम,
टाइप्स ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, रेनफॉल मेजरमेंट, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ बिल्डिंग, एस्टिमेट्स फॉर्म यूज्ड इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसमें 141 से हमको क्वेश्चन मिलेगा। तो P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ए given cement sample. What will be the amount of water used for conducting the setting time test for the cement? तो 0.85 P इसमें आ जाएगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल क्राइटेरिया फॉर द identification of course agreement aggregates written on 4.75 mm sieve? Choose the incorrect statement related to critical path in CPM. Critical path is determined by calculation of slack. Next question है the shortest possible time in which an activity can be completed under ideal condition is known as the optimistic time estimate. Construction equipment drag line used for bulk excavation and loose soil below its own level. Next question है EDTA ethylenediamine terephthalic acid method is used for to determine hardness. EDTA method is used for hardness of water. Sewage will be identified as acidic when its pH value will be acidic less than 7. Among the following air pollutants, the only secondary pollutant is ozone. ये भी सरल क्वेश्चन है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2019। ये दिया हुआ है, इसमें अलग से ही नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम सिलेबस में मेंशन है। तो हमने देखे अधिकतर क्वेश्चन सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उन्हीं से हैं। तो NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? 2019 में। लास्ट क्वेश्चन है ए रिजर्वियर विथ अनकंट्रोल्ड एंड अनगेटेड आउटलेट स्पिलवे एंड स्लाइस आउटलाइन इज नोन एज रिटार्डिंग रिजर्वियर। तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल ग्रेड सेकेंड, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो टेक्निकल एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, तो अभी तक हमने इसके 3 वीडियो में पूरे 150 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये तीनों वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।